जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेथफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे, कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा हुआ, वरन लट्टू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही गधे और बच्चे को लाकर, ने कहा था वैसा ही किया, और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ अपने अपने आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। सबके बोले आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए सब पे अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आज विशेष दिन है और पूरे विश्व में, पूरे संसार में यीशु मसीह का विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने के विषय में चर्चा किया जाता है। हालेलुया। और यह इसलिए है, बहुत सारे लोग इसको खजूर पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खजूर पर्व या तो पाम संडे। खजूर पर्व मतलब पाम संडे, खजूर का एतवार। हालेलुया। और यहाँ पर एक ही विषय मेंशन महत्वपूर्ण है कि यीशु सारे कार्य को जो परमेश्वर पिता ने उसके द्वारा योजना बनाया कि मुझे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होना है, और उससे पहले 350 साल तक सेवा के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा और विभिन्न प्रकार के जरूरतमंदों को सुधि लेने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। और ऐसे स्थानों में जाते हैं, ऐसे जगहों में जाते हैं, कई लोग उनको कमेंट किए, कई लोग उनको बदनाम किए, कई लोग उनको दोष ढूंढने लगे कि चलो इसको हम लोग मार डालें। लेकिन उनके सारे परिस्थिति में, उनके सारे कार्य में, सारे कार्यकलाप में परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की योजना सम्मिलित है। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, देखिए ऊपर में, यरूशलेम में विजय प्रवेश, है ना। सेवकाई से लेकर 30 साल से लेकर 30 साल की उम्र में सेवा शुरू किया, ध्यान सुनिए, और 3.5 साल तक सेवकाई की। ये 3.5 साल के अंदर में
कितने प्रकार के नकारात्मक परिस्थिति उनके बीच में आए। उनको भूख लगे, प्यास लगे, थकावट लगे, निंदा सहने पड़ा, उनको अनादर किया गया, उनको षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया। कई बार उनको घात करने के लिए, है ना, ले चले, पकड़कर घात करने के लिए चले। हमने कई बार इनको चर्चा भी कर रहे हैं। और इन तमाम परिस्थितियों में यीशु मसीह ने जय पाया है। क्या पाया है? विजय पाया है, जयवंत पाया है। और इसलिए विजय प्रवेश, है ना, हमारा हिंदू परंपरा के अनुसार, है ना, जिस दिन राम जी, है ना, रावण को मार के, है ना, जय प्राप्त करके आया, आनंद मनाए कि नहीं? दीप जलाकर अयोध्या के लोग क्या किए? उनको स्वागत किए। वैसे ही यीशु मसीह विजय का पर्व मनाने, है ना, क्या हो रहे हैं? विजय के साथ यरूशलेम में आ रहे हैं। हालेलुया। और उसका स्वागत कैसे हो रहा है, उसके बारे में वचन में सुनते हैं। कितनों ने कपड़े को बिछाया, कितनों ने डालियों को बिछाया, पेड़ से डाली काट कर, है ना, वे उनके राजा को स्वागत कर रहे हैं। किसको स्वागत कर रहे हैं? राजा को, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने कई साल पहले, है ना, अनेक साल पहले भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था। जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय के 9 में, जल्दी से खोलिए वचन 19 के, जकरिया नबी की किताब 9 के 9 में। और एक जन खोलिएगा भजन संहिता 119 उसके 24, 25, 26 में। भजन संहिता 118, 19 नहीं 118। पहले जकरिया की किताब खोलो फटाफट, जितना जल्दी खोलेंगे उतना जल्दी सिराएंगे। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो जाओ, बहुत ही आनंद मनाओ। हे यरूशलेम जय जयकार करो, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी है और क्या है? उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वो गधे पर यानी गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है, चढ़कर आ रहा है। हालेलुया। वो कैसा व्यक्ति है? उद्धार पाया हुआ, मतलब इस चीज से उद्धार पाया, आपको और मुझको छुड़ाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा कि नहीं? आंधियों को, तूफान को सामना करना पड़ा, शैतान के सामने परीक्षा देना पड़ा, परीक्षा में शामिल होना पड़ा, 40 दिन 40 रात भूखा रहना पड़ा, रात रात प्रार्थना के द्वारा जगना पड़ा। वो तो अपने आप में निष्पाप था, वो तो अपने आप में स्वयं परमेश्वर, उसको उद्धार पाने की क्या दरकार है? यूहन्ना कहता है रे बपतिस्मा लेने की तुझे क्या दरकार है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है अवश्य कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं नहीं, धार्मिकता के लिए पूरा करना चाहिए। सो वो उद्धार पाया हुआ मतलब आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। हमने बीते जीवन में पढ़ रहे थे, बीते दिनों में पढ़ रहे थे, कितनों दुष्ट आत्माओं को लाए, दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्यों को लाए, उससे जय पाया। हालेलुया। उनको उद्धार छुटकारा दिया। कितने बीमारियों को उसके पास लाए, उनसे जय प्राप्त किया और बीमारी से चंगा दिया। रक्तस्राव बीमारी, मरे हुए लोग, कुष्ठ लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, लूले लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग, सब लोग उसके पास आए और वह जय पाया और दूसरों को भी उस जय का, है ना, स्वाद। हम लोग कभी कभी बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, है ना, मेरे से
नहीं होगा। उस पास यीशु के पास बीते दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे, यीशु के चेले के पास एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बच्चे को लेके गई उसकी माँ। बोलते तेरे चेले के पास मैं लेके गया था, लेकिन उन्होंने नहीं सका, उन्होंने कुछ कर नहीं सका। हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, मनुष्य होने के नाते असफल हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये मेरे द्वारा नहीं होगा, हम हार जाएंगे, है ना। लेकिन यीशु मसीह हमेशा जय प्राप्त किया, हमेशा जयवंत, विजय। इसलिए यहाँ पर विजय का प्रवेश, हालेलुया, विजय के साथ, जयवंत के साथ काम में करना है, प्रवेश कर रहा है। कहां पर प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में आ रहे हैं। और यहां भी आराम करने के लिए नहीं, शासन करने के लिए नहीं, है ना। हम लोग राजा लोगों को देखते हैं, जय प्राप्त करके आते हैं शत्रु से और सुख चैन से राज दरबार में विश्राम करते हैं। ओ बच्चे लोग, इस यरूशलेम वहां पर आराम करने आ रहे हैं क्या? विश्राम करने आ रहे हैं क्या? बल्कि और बड़े समस्या का सामना करना है, और बड़े कार्यों को पूरा करना है, जो उनके आने का मुख्य उद्देश्य है। फाइनल एग्जाम देना है, हालेलुया। बच्चों का हर महीना ओरल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, है ना, क्या क्या टेस्ट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बच्चे लोग जो पढ़ते हैं हर महीना टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट बोलते हैं, कभी बोलते हैं मंथली टेस्ट बोलते हैं, कभी कभी उसको क्वार्टरली टेस्ट बोलते हैं। और अभी बीते दिन में फाइनल एग्जाम हुआ। क्या हुआ? फाइनल एग्जाम। अभी यीशु के भी ये जो यरूशलेम में आ रहे हैं, फाइनल कार्य करना है, आखिरी काम करना है, आखिरी काम को अंजाम देने के लिए, आखिरी योजना को, मुख्य योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। अभी तक 3.5 साल के जीवन में, मैंने सेवकाई में जय पाया है। क्या पाया है? जय पाया है, पास हुआ है। क्या हुआ है? सफलता हुआ है, हालेलुया। और इसलिए विजय के साथ, जयवंत के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और आगे जो कार्य है, हालेलुया, यरूशलेम में जो करना है, घटनाक्रम का हम देखते हैं तो 1 सप्ताह का काम है। और कितना का काम है? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह क्या? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, है ना। बिफे का दिन में पकड़वाएगा, 4-5 दिन में पकड़ाया गया है। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद, आज इतवार हो गया मान लीजिए, है ना, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे तो रात को पकड़वाएगा। 5 दिन के बाद में वो पकड़वाया जाएगा। ध्यान से सुनिए। और पकड़ा जाएगा मतलब, पकड़वाया जाएगा मतलब उसको बहुत बड़े कार्य को पूरा करना है, टास्क, बहुत बड़ा कार्य को संपन्न करना है, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। और अभी तक जय पाया है मतलब वो कार्य में भी जय पाना है, इसका एक सकारात्मक सोच लेना है, हालेलुया। हालांकि जब गेत्सेमानी बारी में यीशु मसीह, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय घबरा गए। क्या किए? घबरा गए। वो शारीरिक और मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से काफी व्याकुल हो गए। और बाइबल बतलाती है उनके माथे से, है ना, इतना पसीना निकल रहा था जैसे खून के बूंदे टपकता है, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे करके पोछा लेते हैं ज्यादा गर्म होने से, होता है कि नहीं? लेकिन उनके पास उसको पहुंचाने के भी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं हो रहा है, इतना टूट चुके। उस परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले, ध्यान से सुनिए, कहता है, हे पिता, तेरी इच्छा हो तो इस कटोरा को हटा दो, मुझे यह कटोरा पीने में असंभव लग रहा है, नहीं सकेंगे लग रहा है ना। अरे भैया, तेरे सिवा तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, हालेलुया। तेरे सिवा कोई दूसरा इस काम को कर ही नहीं सकता। आसमान के नीचे, मनुष्यों के बीच में केवल तू ही है,
इससे पहले कितने महापुरुष चले गए, इतने पहले कितने है ना गुरु लोग आए, इससे पहले कितने भविष्यद्वक्ता लोग आए, इससे पहले कितने लोग इस कार्य में उद्धार का कार्य, छुटकारा जो है उस कार्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के नाना रकम के कर्म कांड से उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग उस उद्धार को नहीं पाया हुआ है। तुझे ही करना है, तुझे इसलिए भेजा गया है, लेकिन ये बंदे अभी बोल रहा है कि मैं नहीं सकूंगा प्रभु, तेरी इच्छा हो तो इस कटोरों का हटा दो, है ना। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। मुझे असंभव सा लग रहा है ना। परमेश्वर के सामने कोई काम कठिन है क्या? यीशु मसीह के सामने कोई काम कठिन है क्या? लेकिन पूरे संसार के पाप को जब धोने का बारी आ गया, बोलता है असंभव है प्रभु, हे पिता असंभव है, मेरे से असंभव है। मैं शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से टूट चुका हूं, शायद मैं इतना भारी ना बो पाऊंगा। हालेलुया। एक आदमी का पाप ढोने मुश्किल पड़ रहा है पूरे संसार को, उस समय के खाली लोगों के नहीं, अभी के भी लोगों के। हालेलुया। उस समय 2023 साल पहले कितने लोग थे, उतने ही लोगों का पाप नहीं, अभी भी। और अभी जब तक यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएंगे, तब तक सबका पाप को उसने ढोया। हालेलुया। आप पाप नहीं किए हो, उस पाप का भी क्षमा मिल गया। हालेलुया। हम लोग कभी बोलते हैं अरे पाप क्षमा तो मिल जाए रे बाबा, चलो ऐसो आराम करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं। हालेलुया। आगे हम लोग वचन को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, वह एक राजा के रूप में आया, है ना, और लोग उसे पहचान लिए। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, इसी घटनाक्रम को लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। मार्कुस 11 अध्याय 1 से 11 वचन, लूका 19 अध्याय 28 से 40 वचन, और यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 15 वचन। आप लोग घर में पढ़िएगा। लोग उन्हें पहचान लिए, लोग समझ गए, जिन्होंने 5000 लोगों को खिलाया, 5 रोटी 2 मछली, पुरुषों को खाली, और पूरे स्त्री और बच्चे को छोड़कर 15 से 20 हजार लोग 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। वो व्यक्ति आ रहा है। जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, याईर की बेटी को, लाजर को जिलाया, 5 दिन सड़ा हुआ पड़ा था, वो व्यक्ति आ रहा है। जिन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया, बंधुओं को छुड़ाया, वो व्यक्ति आ रहा है। और कमजोर दुर्बल निपारकों की का ऐसे बोल के नहीं आ रहा है, पूरा जय प्राप्त किया। हालेलुया। विजय के साथ आ रहा है और जय पाने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए? अभी तक तो जीतते आया है, लेकिन फाइनल में हार जाएंगे जैसे लग रहा है कि ऐसे में नहीं। हालेलुया। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड खेल के जीत जाते हैं, है ना, लेकिन जब फाइनल होता है तो सामने वाला टीम बहुत मजबूत है, हार जाएंगे जैसे लग रहा है ना। चलो बुरा बुलाते हैं, कहीं से खिलाड़ी को और पूछते हैं, ऐसे बोल के टीम में और लोगों को सम्मिलित करते हैं। यहां पर अभी तक यीशु मसीह जय पाया हुआ है, और अभी जो कार्य है उसमें भी जय पाने वाला है। इस बात का सकारात्मक सोच लेकर विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है। बोलो यीशु मसीह की। और इस घटनाक्रम की चर्चा 1000 साल पहले भजन संहिता में, भजन संहिता को लिखने वाला है ना, 118 भजन संहिता 118, 24 और 26 को पढ़े। आज वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है। हम इसमें मगन और आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा तारनहार,
हमारा पालनहार, हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर स्वयं मनुष्य होकर हमारे बीच में आ गए हैं और जय पाए हुए हैं और जय पाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश। ये आनंद मनाने का दिन है। क्या करने का दिन है? आनंद मना। इसलिए लोग खजूर की डालियां पकड़ के, है ना, होशाना 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 कर, हालेलुया। और इस घटनाक्रम के विषय इस भजन को लिखने वाले, है ना, यीशु के इस घटनाक्रम से 1000 साल पहले, करीब कितना साल पहले? 1000 साल पहले वचन का लिखा गया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जकरिया ने जो वचन लिखा है 9 अध्याय के 9 जो पढ़े, वो करीब 500 साल पहले की घटना है। यीशु मसीह के इस घटनाक्रम जो विजय प्रवेश कर रहे हैं उससे 500 साल पहले जकरिया नबी ने घोषणा किया है, तुम्हारे बीच में तेरा राजा आएगा, वह नम्र होके आएगा, वो दीन होके आएगा। और उसका चिन्ह क्या है? वह गधी के बच्चे पर, वरन लत्तू के बच्चे पर वो आएंगे। हालेलुया। ये गधे के बच्चे पर आना उसके नम्रता, उनके स्वभाव को दर्शाता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति घोड़ा पर आएगा, किस में आएगा? घोड़ा में आना है, मतलब ये वीर योद्धा है। हालेलुया। हाथी पर आना है, मतलब ये राजा हो, महाराजा हो, सम्राट हो। हालेलुया। अगर रथ में आ रहा है, मतलब सेनापति हो सकता है ना, या तो राजा हो सकता है, ऐसे कुछ कुछ है। यहां पर गधी में आने का विषय में व्यवस्था भी, लेवीय व्यवस्था में भी लिखा गया इसके बारे में, है ना। किसके बारे में? गधी में आने के विषय में लेवीय व्यवस्था की किताब में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। आप लोग इसको घर में जाके पढ़ सकते हैं। लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय उसका, है ना, 14 से 44। आप इसको, आप न्यायों की किताब में भी इसको पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय उसका 4 वचन, न्यायों की किताब 10 का 4, 3 और 4, 12 के 14 में राजाओं का गधी पर बैठने के विषय में लिखा गया है। और ये गधी में बैठना मतलब एक नम्र और दीन स्वभाव के व्यक्ति को प्रकट करता है। हालेलुया। तो एक प्रभावशाली राजा आ रहे हैं, सारे युद्ध में जय पाया हुआ व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? दीन और नम्र है। सबके बोले आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब वहां पर शामिल होने वाले लोगों के विषय में, वहां पर शामिल होने वालों के विषय में चर्चा करेंगे। राजा के विषय में चर्चा हो गया, वो जय पाया हुआ व्यक्ति है। दूसरा नम्र व्यक्ति है। राजा के विषय में हम लोग ज्यादा लंबे नहीं चर्चा करेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं। अब ये हम लोग वहां पर शामिल हुए लोगों को, पहला कौन लोग है? यीशु मसीह के चेले। कौन लोग है? 2 व्यक्ति को भेजा बैतफगे के सामने, करीब बैतफगे से, या तो ये बेतनिया या तो बेतसदे जो नाम लिखा गया है, यरूशलेम से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी में है। जैसे अभी सलगाबहाल है ना, जम्बाल से सलगाबहाल की दूरी। बोलते जाओ रे बाबा, सामने जाओ, जो मिलेगा वहां पर एक गधी के मिलेंगे और उसके बच्चे मिलेंगे, और तुम उसको खोल के लाना। अगर कोई पूछेगा तो बोल देना कि प्रभु इसको जरूरत है ना। अगर आप और मैं होता, अभी के मनुष्य लोग होते तो 50 सवाल करते कि कर है के देवे नहीं देवे, क्या के करते, ऐसे बोलते हैं ना। दूसरा कर गरु छकड़ी को छोड़ के लाएंगे तो छोड़ेगा जी, पीटेगा कि नहीं, चोरी केस में फंसा देगा बोलेंगे, ऊपर से धर्मांतरण केस में फंसा देगा बोलेंगे। हम लोग सवाल और जवाब करते हैं, लेकिन चेलों ने सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। आज्ञा को क्या किया? पालन किया। उन्होंने आज्ञा माने और यीशु ने कहा था वैसे ही किया।
6 नंबर वचन देखिए, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। यहाँ पर चेलों का आज्ञा मानने के विषय। दूसरा है गधे का मालिक। कौन है? गधे का मालिक। लूका रचित सुसमाचार 19 के 33 और 34 वचन में, या तो मार्कुस के 11 के 5 और 6 वचन में लिखा है, जब उन्होंने खोल रहा है तो वहां खड़े हुए लोग उनको पूछ रहे, क्या कर रहे हो जी, काहे छोड़ रहे हो जी, कहाँ लेके जा रहे हो जी, बोल के 50 मिनट सवाल कर रहा होगा। बोलता है एक ही सवाल है, इस सवाल का एक ही जवाब है, प्रभु किसकी जरूरत है? कौन प्रभु है? हम नहीं जानते तेरे प्रभु को। ऐसे भी नकारात्मक बातें आ सकता है, लेकिन वहां पर उस गधे का मालिक ने उनको इजाजत दिया, अनुमति दिया, ठीक है ले जाओ, प्रभु को जरूरत है। कितना महान विषय है ना। यीशु का कार्य में आपका कोई भी वस्तु इस्तेमाल हो रहा है, यीशु के कार्य में आप अगर इस्तेमाल हो रहे हो, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आप और मैं यीशु के कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। धन्य है, क्या है? हम लोग धन्य हैं। उस गधे के बच्चे धन्य है, गधे के मालिक भी धन्य है गधे के चलते। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के लिए आपके किसी भी वस्तु अगर इस्तेमाल होता है, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कभी कभी हम बोलते हैं तनी मोटरसाइकिल उतर के निकला मेरे अपना है, ऐसे काम है, ऐसे बहाना लगाते हैं। लेकिन प्रभु जो सच्चा भक्त है, प्रभु के काम ले चलो, ले जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मालिक भी धन्य हो गया। पौलुस कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो एक आदमी का प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाना, एक वस्तु का, आपके एक वस्तु का प्रभु के लिए इस्तेमाल होना, किसी भी वस्तु क्यों ना हो, आपका घर हो सकता है, आपका जमीन हो सकता है, आपका गाड़ी हो सकता है, आपका है ना बाल बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो, अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो पूरे परिवार क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर पहला यीशु के चेले लोग हैं, दूसरा गधी, और तीसरा गधी के मालिक भी इस कार्य में हाथ बटा रहे, सम्मिलित हो रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और तीसरा जो है भीड़ की है ना। तीसरा कौन लोग है? भीड़ है। ध्यान से सुनिए, तीसरे लोग कौन है? भीड़ लोग है, भीड़ है, भीड़ की भीड़। 8 नंबर वचन में देखिए, इसमें 8 नंबर, बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। भीड़ क्या कर रहे हैं? मार्ग पर बिछाए अपने कपड़ों को। जिसके पास बिछाने के लिए कपड़ा नहीं है, चलो डाली है, डाली को तोड़ो रे भैया और उसको बिछाओ। हालेलुया। और कुछ लोग है खिजूर की डाली पकड़ लिए, ऐसा भी बात है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यही भीड़ में से कुछ लोग 5 दिन के बाद में, कितना दिन के बाद में? 5 दिन। तो आज मान लीजिए सोमवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, तीसरे, ये 5वां दिन कायफास, हेरोद और भी महायाजक के सामने खड़े होकर बोलेंगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। क्या बोलेंगे? क्रूस पर चढ़ाओ। भीड़, जो भीड़ 5 दिन पहले होशाना, दाऊद के पुत्र, दाऊद के संतान, होशाना, हालेलुया करके खजूर की डालियां हिलाकर है ना उसको स्वागत कर रहे हैं, वही भीड़ 5 दिन के बाद बोलेंगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भीड़ का जिम्मेदारी। आप कौन सा ग्रुप में हो?
क्रूस पर चढ़ाने वालों में हो या तो हालेलुया करके स्तुति प्रशंसा करने वाले में? कौन सा ग्रुप में है हम लोग? हालेलुया। अभी बताएंगे आने वाले दो वचन पढ़ने के बाद समझा देंगे कौन सा ग्रुप में है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की ये, बोले यीशु मसीह की। बेशक हम लोग अभी हालेलुया वाला ग्रुप में है, इसलिए हालेलुया बोलते हैं कभी कभी हम लोग। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। भीड़ लोग क्या कर रहे हैं? डालियां काट कर लाए, रोड में बिछाए, अपने अपने वस्त्र जो था रास्ते में बिछाए। चेलों ने भी अपने कपड़े लाकर गधे पर डाल दिया। 7 नंबर वचन देखिए, है ना। गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, अपने कपड़े डाले। दूसरा से कपड़े मत नहीं मांगे, चलो उधर से बक्सा से लाओ, ऐसे नहीं। जो भी उनके पास था, मोछा गमछा जो भी था, है ना, वो लोग डाल दिया अपना कपड़ा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो अपने राजा को, जैसे मैंने कहा हमारे भारत का धर्मशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में रामायण है। राम जी के जब अयोध्या प्रवेश करते हैं, है ना, रावण से जय प्राप्त करके, तब उन्होंने दीप जलाकर उनको स्वागत किया। हालेलुया। और अभी जो है यीशु मसीह जब जय पाए हुए आ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? दीप नहीं जला रहे, खजूर की डालियां पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? खजूर की डालियां, जिसके विषय में मैंने लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय 40 से 44 में लिखा हुआ है। ये खजूर की डालियां जो है, जैसे खजूर की अलग पेड़ का पत्ता है ना, अलग अलग डाली में फैला हुआ रहता है, अलग अलग डाली में फैला हुआ रहता है, लेकिन खजूर की डाले एक ही रहेगा। डाली एक सीधा, ध्यान से सुनिए। और पत्ते सब क्या होंगे? डाली से चिपक के रहेंगे। ये प्लस पॉइंट है। खजूर की डाली की एक अलग क्वालिटी है, अलग स्वभाव है, जो कि मसीहों को उस स्वभाव में जुड़े रहना है, बने रहना है। यीशु मसीह कहते हैं 15 अध्याय यूहन्ना 15:4 में, तुम अगर मुझसे बने ना रहोगे तो कुछ भी फल नहीं ला पाओगे, कुछ भी फल ला नहीं सकते। हमें क्या होना है? मसीह के साथ चिपक के रहना है, जैसे खजूर की डालियां में खजूर के पत्ते चिपक के रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के छुटकारे के द्वारा, परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के द्वारा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने जो उद्धार के कार्य यीशु मसीह के द्वारा क्रूस बलिदान में संपन्न होने जा रहा है, उस उद्धार को प्राप्त करके आपको और मुझको क्या करना है? खजूर की डलियां जैसे, खजूर की पत्तियां जैसे डाली में चिपक के रहता है, वैसे ही आपको और मुझको, उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना उपासना में चिपक के रहना है। आज मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है, वो बाजार करना है, वो सब्जी बेचना है, वो ईटा बनाना है, रोपा रोपना है, धान बरकाना है, ऐसे इतवारे दिन हमको छुट्टी मिलता है ना। और बहाना लगा के हम लोग दूर चले जाते हैं, चिपक प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये खजूर की डालियां का जो है ना स्वभाव है, वो हमें कुछ और शिक्षा देता है। हम उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर की आराधना में एसोसिएट होना है, चिपक के रहना है, जुड़ के रहना है। हालेलुया। इसलिए लेवीय व्यवस्था में विशेषतः से इस घटनाओं की चर्चा किया गया है। हालेलुया। इसके बारे में आप फिर से प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 वचन घर में पढ़िए, बहुत वचन है। यहेजकेल नबी की किताब 14 अध्याय के 16 वचन, 22 वचन, 26 वचन, 31 और 34 और 37। यहेजकेल नबी की किताब 40 अध्याय का। इन वचनों में आप पाएंगे लोग क्यों खजूर की डालियां ही पकड़े। और भी सुंदर सुंदर डाली हो सकता है, फूल से भरा हुआ डाली हो सकता है। ये कांटे वाले डाली असावधानी से हम लोग पकड़ेंगे तो जोबेगा, है ना, चोट भी लग सकता है, खून भी निकल सकता है।
लापरवाही करेंगे तो इसी को काहे पकड़ा। वो ये सब स्वभाव के कारण, और बाइबल में लिखा हुआ है ना, तो लिखा है मतलब कोई अच्छा गुण उसमें है। हमें सीखना है यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश के समय कौन कौन वस्तुओं का जोड़ा गया है, इन्वॉल्वमेंट है, सक्रिय किया, जुड़े हुए हैं, उन सारे विषय में चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। अब जो व्यक्ति गधी पर बैठा है उसके विषय में चर्चा कर लिए। अभी जो व्यक्ति वो स्वागत कर रहे हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो भीड़ की चर्चा कर रहे हैं वही भीड़ 5 दिन के बाद में चिल्ला रहे हैं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? क्रूस पर चढ़ाओ। और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग क्रूस पर चढ़ाने वाले भीड़ में नहीं है। हम लोग होशाना गाने वाले, आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की किताब 6 अध्याय का 6 वचन, इब्रानियों के पत्री 6 के 6, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। हाँ, अगर वे भटक गए हैं तो मन फिराने के लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पाप। अगर आप लोग पाप करते हो, आप लोग परमेश्वर से भटक गए हो, परमेश्वर के सहभागिता से भटक गए हो, परमेश्वर की कलीसिया से भटक गए हो अपने निजी लाभ के लिए। हालेलुया। कई लोग अलग जगह आराधना कर रहे हैं, यहाँ आराधना अच्छा नहीं है, यहाँ ऐसा है, तेन है, बदनाम कर रहे हैं दूसरे को, एक दूसरे के साथ कानाफूसी करके कलीसिया को फूट डाल रहे हैं, एक दूसरे को भटका रहे हैं, खुद तो भटके हुए दूसरा को भी भटका रहे हैं। ऐसे लिए उद्धार का क्या बोल रहा है? मन फिराया हुआ उस उद्धार का कार्य के द्वारा आशीष पाना अनहोना है, नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या करते हैं? इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ कहकर जैसे भीड़ चिल्ला रही थी, वैसे ही मन फिरा कर पछताव करके बपतिस्मा लेकर फिर से अगर हम लोग भटक जाते हैं, मतलब क्रूस पर फिर से यीशु को चढ़ाते हैं। और उसके लिए और कोई बलिदान आवश्यकता, और कोई बलिदान और जोर है और बाकी नहीं है ना? उन लोगों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। इस बात को समझ लेना है। हम लोग उधार पाया हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। कई बार आराधना के टाइम में भी मैं बोलता हूं, आज भी बोला, थोड़ा सा दोष लगाने से मुस्कुरा कर, ये क्या होती है? आराधना को निंदा करते हैं, है ना? बजाने वाले को कभी निंदा, कभी गाने वाले को निंदा, और बजाने वाले गाने वाले सब का निंदा सुनने वाले करेंगे, बाहर वाले तारीफ करेंगे। वो लोग आजू बाजू में आपका आराधना सुनेंगे, वो लोग तारीफ करेंगे, अच्छा गाता है बोलेंगे क्या? ये जितनों बार बोलो लेकिन नहीं सुधर रहे हो। देखो
इसमें मैं आराधना करा तो मेरा निंदा तो होगा ही होगा, लेकिन हम जिसको आराधना कर रहे हैं उसका भी निंदा होती है। हालेलुया। आराधना करने वाले को दोष लगाएंगे तो बजाने वाले को दोष लगाएंगे तो गाने वाले को, अब गाने वाले को दोष लगाएंगे तो सब गाने वालों को। किसका निंदा करेंगे? अल्टीमेटली फाइनली परमेश्वर की निंदा होती है। इसलिए अभी हर इतवार का लिस्ट उधर है। अगला हफ्ता से, आज जैसे हमने मगदाली को पता नहीं था, हम लोग अभी बोला कि अरे चलो तुमको आराधना करना है, ऐसे नहीं, अभी उधर जा लेना है। अगला सप्ताह कौन आराधना करना है, रट्टा मार के आना, कौन कौन गीत को गाना है, भजन संहिता पढ़ने वाले समझ जाना है इस बार कौन सा पढ़ा है, अगला कौन सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा रट्टा मार के आना और अच्छा से पढ़ के एक दूसरे को समझाने के लिए भी प्रयत्न करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आराधना परमेश्वर की निंदा के लिए नहीं होती है, परमेश्वर के सम्मान के लिए, आदर के लिए, स्तुति प्रशंसा के लिए होती है। हम खुद को इधर अच्छा नहीं लगता है तो परमेश्वर तो बहुत दूर है। हालेलुया। हम सुनने वाले को, यहाँ बैठे हुए लोगों को मुंह पिचका पिचकी आंख की इशारा करते हैं, किसे जा रहा है, किसे बजा रहा है, होता है कि नहीं? हालेलुया। मैं बजाने वाले को देखूंगा, बजाने वाले गाने वाले को देखेगा, और गाने वाले सब मिलकर उधर विश्वासी लोगों को देखेंगे, और हम सब को परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। नहीं समझाएगा तो प्रभु मेरे को लास्ट में देगा, का नाम है। हालेलुया। काहे नहीं समझेगा बोले तो सब कचरा आके इधर आ जाएगा, फिर आएगा कि नहीं? बोले यीशु मसीह के। सो जो लोग भटक गए हैं वे क्या करते हैं? फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और उनके लिए नया बनना, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, नया बनना, उद्धार पाना, नया जीवन पाना असंभव है, अनहोना है। हम लोग पाप करते हैं, फिर दूसरा दिन आ जाते हैं, लगता है कि हम धर्मी हो गया, फिर पाप करते हैं, फिर दूसरा दिन आ जाते हैं, लगता है फिर धर्मी हो गया। ऐसे करते करते जिंदगी चक्रव्यूह में चल रहा है। गिरजा जाओ, शुद्ध हो जाओ, पाप करो, फिर गिर जाओ, शुद्ध हो जाओ, फिर उधर जाओ, पाप करो, शुद्ध हो जाओ। ऐसे करने से बाइबल बोलती है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया कि हम यीशु मसीह को हमारे दैनिक जीवन में रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं। अच्छा है क्या? ऐसे व्यक्तियों के लिए उद्धार पाना असंभव है, अनहोना। इसलिए बुराई करने से, कुछ भी काम करने से अवश्य ही चिंता करना है, ध्यान देना है, हजारों बार सोचना है, कहीं मैं अपने प्रभु को क्रूस में नहीं चढ़ा रहा। हालेलुया। सो रोमियो की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय के 6-7 वचन में हमने यीशु मसीह के क्रूस में अपने सारे पापों को उतार कर रख दिया है। क्या कर दिया है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। ध्यान देना है, हम आगे को और पाप के बंधन में ना रहे, तब जाके हालेलुया होशाना गाने का कुछ महत्व रहेगा। हालेलुया। अगर हम लोग यूं ही पाप करते रहे, है ना, तो हमें कुछ लाभ नहीं, वरन उद्धार पाना असंभव हो जाएगा हमारे लिए। मैं सोचता हूं परमेश्वर हम सबों से बातें किया है, परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की। आइए हम लोग सबको अपने स्थान में